रेणुका बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो सचिन और साइली को कह देती है कि वह घर में ना आए। उसी वक्त साइली पूछती है कि काकू ऐसा क्या हो गया कि आप हमें घर में आने से ही मना कर रहे हैं। रेणुका कहती है कि ओगो भाई कितनी भोली बन रही है, तू ऐसे भोलेपन से ना सबको बेवकूफ बना सकती है, तेरे इस लोफर पति को भी, लेकिन मुझे नहीं। मैं सब समझती हूँ तेरी चाल। मैंने तेरे को यह जिम्मेदारी दी थी ना कि उस कार्यक्रम में तेरा ये पति कुछ हरकत ना करे। साइली कहती है कि काकू आप ऐसा क्यों कह रही है कि मैंने ही सचिन को उकसाया है जिससे कि उसने तमाशा किया, हम सभी थे ना वहाँ पे, सभी ने देखा। रेणुका कहती है कि शक की तो कोई भी गुंजाइश नहीं है, तू ही तो गई थी ना रो रो के इसके पास, क्योंकि मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ कि तू रिया से कितनी जलती है। तू तो यही चाहती है ना कि रिया इस घर में ना रहे। साइली कहती है कि काकू आप शायद भूल गए कि रिया को मैं ही इस घर में लेकर आई थी। रेणुका कहती है कि मुझे सब पता है, उस घर में लाके तू अपना सम्मान बढ़ाना चाहती थी और अब षड्यंत्र बना के उसे घर से निकाल रही है, तू इस घर पे अधिकार जमाना चाहती है। सचिन कहता है कि अरे देवा इसको तो सब पता चल गया, इसके पास तो 50-60 बीघा जमीन है ना जिसको कि हम हड़पना चाहते हैं, षड्यंत्र बना रहे हैं और ये बॉडीगार्ड की तरह उसकी रक्षा कर रही है। सचिन परेश से कहता है कि देख बाबा तेरी बाइक का ना स्क्रू ढीला हो गया है, थोड़ा इलाज करा इसका, कुछ भी उल्टा सुल्टा कह रही है। इतना कह के जब सचिन घर में आ ही रहा होता है उसी वक्त रेणुका उसे रोक देती है और कहती है कि तेको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मैंने कहा ना कि तू और ये फूल वाली इस घर में नहीं आएंगे। परेश कहता है कि रेणु तू क्यों मामले को बढ़ा रही है, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ और इन दोनों को घर के अंदर आने दे। रेणुका कहती है कि परेश तुमने देखा ना वहाँ पर क्या हुआ था, किस तरीके से इस लोफर ने वहाँ पर गुंडागिरी दिखाई, कम से कम इसे उम्र का तो लिहाज करना चाहिए था, कितने बड़े हैं सचिन वो तेरे से। सचिन कहते हैं कि किया था, मैंने उम्र का लिहाज किया था, लेकिन जब उसने ज्यादा जवान बनने की कोशिश करी ना तो उसे याद दिलाना पड़ा कि वो बूढ़ा है। रेणुका कहती है देखो परेश देखो किस तरीके से बात कर रहा है, इसको शर्म नहीं आ रही। सचिन कहता है नहीं आ रही, मेरी बाइकों के बारे में अगर कोई इतना गलत गुलत कुछ कहेगा ना तो मैं छोड़ेगा नहीं उसको, वो तो परिवार का था इसलिए मैंने उसका लिहाज किया, नहीं तो अभी तक तो हॉस्पिटल में होता हो। उसी वक्त रोशनी कहती है कि काकू सही तो कह रही है, उस समय उन्होंने साइली के हाथ में चेन देखी तो गलतफहमी हो गई होगी। सचिन कहता है वाह लाली पाउडर बोली, गलतफहमी कैसी गलतफहमी, फूल माला में से चेन ही तो निकाल रही थी साइली, कोई कबर्ड खोल के थोड़ी ना वहाँ से सोने की चेन निकाल रही थी। इंसान की ना नियत में फर्क होता है, चेन वह किस तरीके से उठा रहा है इससे ही पता चल जाता है कि वो चोरी कर रहा है या नहीं। और वो अगर हमको परिवार मानते ना तो साइली पे कभी भी ऐसा इल्जाम नहीं लगाते। साइली तो चीख चीख के कह रही थी ना कि मैं तो फूल माला में से चेन निकाल रही थी और बाद में रिया को ही देने जा रही थी। अब यहाँ पे जो तेजस है वो भी बोल पड़ता है, वो कहता है कि सचिन तो अपनी गलती को हर बार जस्टिफाई क्यों करता है, मान लेना कि तू रिया के डैड से वैसे ही चिढ़ता है, तूने पहले भी उन पे हाथ उठाया था और इस बार भी देखो जैसे ही मौका मिला उनसे बदला लेने का, तूने बदला ले लिया, तूने हाथ साफ कर लिए। परेश कहता है कि तुम दोनों लड़ाई झगड़े छोड़ो और सचिन तू इधर बैठ, देख जॉय ने जो कुछ भी किया ना गलत किया, ये बात हम सभी मानते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी पे हाथ उठाना ये उससे भी ज्यादा गलत है। सचिन कहता है कि अरे बाबा क्या कह रहा है तू खुद ही तो हाथ उठाने जा रहा था, मैंने तेरे को रोका, तेरे हाथ में दर्द ना हो इसलिए मैंने उस पर हाथ उठा दिया, तू भी तो कितना गुस्से में आ गया था। सचिन परेश को कहता है कि देख बाबा जब से मैं हॉल में घुसा था ना एकदम चुप था, मुंह पे उंगली रख के किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था, तेरे को यकीन नहीं हो रहा है तो तू साइली से पूछ। साइली कहती है कि हाँ बाबा, उल्टा जो भी लोग सचिन से मिलने आ रहे थे ना वो सचिन से यही कह रहे थे कि तू कुछ कह क्यों नहीं रहा है। मुझे उनको बार बार बोलना पड़ा कि इसने मौन व्रत रखा है, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था बाबा अगर मैं कुछ भी करेगा ना, अगर मैं एक कुर्सी इधर से उधर भी हिला देगा ना तो सभी लोग यही कहेंगे कि ये गुंडा है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है और तमाशा खड़ा कर देंगे, इसलिए मैं कुछ कह ही नहीं रहा था, चुपचाप बैठा था। और बाबा तेरे को पता नहीं है वो अंग्रेजी मीना का एक रिश्तेदार था, वो बार बार मुझे दारू पिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने दारू भी नहीं पी क्योंकि मैं कार्यक्रम में कोई तमाशा चाहता ही नहीं था। सचिन कहता है कि बाबा तू तो जानता है ना साइली को, कितनी ईमानदार है वो, चेन वेन तो दूर की बात है, वो फूल पे ना 1 रुपए भी ज्यादा नहीं लेती और इसको वो माकर तोंडिया चोर बोल रहा है, वो तो अच्छा है मैंने उसको छोड़ दिया, वरना। रेणुका कहती है वरना क्या, चलो माना उसने तेरी बाइकों को चोर कहा, लेकिन उसके चोर कहने से तेरी बाइकों कोई चोर नहीं हो जाती है। सचिन कहता है बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगर यही चीज इस भगोड़ी मैना को कोई कहता ना तो इसको मिर्ची लग जाती है। ये 27 लाख रुपए लेके भागा था ना ये भगोड़ी मैना, वो 27 लाख का है। और ये लाली पाउडर बिना बताए रेणुका ब्यूटी पार्लर का नाम भी बदल देती है, ये सब कुछ तो चलता है, लेकिन कोई मेरी बाइकों को चोर बोले ये मैं बर्दाश्त कर लूं, ऐसा काहे को, मेरे लिए काहे को। परेश कहता है जो हो गया सो हो गया, अब इसके आगे क्या करना है ये बताओ। रेणुका कहती है कि जो हो गया सो हो गया, अब यह दोनों इस घर में नहीं रहेंगे, यह बात फाइनल है, या तो यह दोनों इस घर में रहेंगे या फिर मैं इस घर में रहूंगी, हम तीनों ही साथ में इस घर में नहीं रह सकते। सचिन कहता है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, साइली सही बोल रही है, ये अपन को एक काम करना चाहिए, इसका सारा सामान पैक वैक करते हैं और मैं मेरी टैक्सी से इसको छोड़ के आ जाता हूँ। बता बाबा की बाइक को तेरे को कहाँ जाना है, क्योंकि हम दोनों तो इसी घर में रहेंगे बाबा के साथ, जहाँ बाबा वहाँ मैं। रेणुका कहती है कि मैं क्यों जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, ये घर मेरा है, तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए। सचिन कहता है चल ठीक है, मैं और साइली यहाँ से चले जाएंगे। यह देख के परेश शॉक हो जाता है। रेणुका, रोशनी और तेजस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।
मतलब एक छोटी सी स्माइल हमें इनके चेहरे पे दिखती है। उसी वक्त सचिन इनकी स्माइल को भ्रष्ट कर देता है, यह कहते हुए कि बाबा भी मेरे साथ आएंगे। चल बाबा तेरा सामान वामान पैक कर लेते, तू हमारे साथ चलेगा। रेणुका परेश का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि परेश कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं पर ही रहेंगे। वो क्यों जाए भला तुम्हारे साथ। दूसरी ओर हम सचिन को देखते हैं जो वापस से परेश का हाथ पकड़ लेता है। मतलब इस ओर से रेणुका ने, उस ओर से सचिन ने। सचिन कहता है कि बाबा मेरे साथ ही जाएंगे, मैं जहाँ रहूंगा वहाँ बाबा रहेंगे, या फिर बाबा जहाँ रहेंगे वहाँ पर ही मैं रहूंगा। हम देखते हैं कि तेजस और रोशनी भी यहाँ पर आ जाते हैं और सचिन को कहते हैं कि छोड़ो बाबा को, छोड़ो काकू को। परेश रेणुका को कहता है कि सचिन सही तो कह रहा है, तूने तो कभी भी उसे अपना बेटा नहीं माना और अब वो मुझे उसके साथ ले जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर जो रेणुका है वो परेश को रोक लेती है और कहती है कि जिसको जहाँ रहना है वो वहाँ रहे, जिसको जहाँ जाना है वो वहाँ जाए। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है, मेरा तो कोई सम्मान है ही नहीं। इतना कह के रेणुका वहाँ से चली जाती है और परेश सचिन और साइली को घर में ही रहने को कह देता है। उसके बाद जो रोशनी और तेजस से कहती है कि क्या ये दोनों घर से नहीं जा रहे। तेजस कहता है कि अरे सचिन बहुत ज्यादा चालाक है, ये हर बार ना इमोशनल ब्लैकमेल कर देता है और घर में ही रहता है, ये कहीं नहीं जाने वाला घर से, यहीं का यहीं ही रहेगा। अगले ही सीन में हम आकाश को देखते हैं जो कि ममता और जॉय के घर पे होता है। वहां से बैग लेके जा ही रहा होता है। उसी वक्त ममता आती है और कहती है कि आकाश तुम कहाँ जा रहे हो, रुको ना, खाना वाना खा लो उसके बाद चले जाना। जॉय कहता है कि ममता इसने कुछ भी नहीं खाया है, इसे बिना खाना खिलाए यहाँ से मत भेजना। उसी वक्त आकाश कहता है कि नहीं मुझे कुछ खाना नहीं है, भूख भूख नहीं लग रही। ममता भी कहती है कि हाँ जॉय फोर्स मत करो, इसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अगर इसको भूख भी लग रही होगी तो ये खाना नहीं खाएगा। उसके बाद जो आकाश है वो वहां से चला जाता है। जॉय कहता है कि ममता क्या तुम्हें सही में लगता है कि आकाश अच्छा लड़का है, हमारी रिया के लिए परफेक्ट है, देखो हमारी बिना रिस्पेक्ट करे यहाँ से चला गया। ममता कहती है कि जॉय मैंने आकाश पे बहुत ज्यादा नजर रखी है और रिया के लिए यही परफेक्ट है, इसके घर वालों जैसा नहीं है, इसका माइंडसेट भी अच्छा है और चीप फील भी नहीं करता है और मुझे रिया से ही पता चला है कि यह रिया की बहुत ज्यादा केयर भी करता है। अगले ही सीन में हम आकाश को देखते हैं जो कि अपना काम करने के लिए रेस्टोरेंट में चला जाता है। आकाश का दोस्त आकाश से कहता है कि आकाश सॉरी मैं तेरे एंगेजमेंट में नहीं आ पाया। आकाश कहता है कि वह मेरा एंगेजमेंट नहीं था, बहु बात की रस्म थी और अच्छा है तू नहीं आया, बहुत बड़ा तमाशा हो गया, मेरी दोनों ही फैमिली से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, एक रिया की फैमिली से और एक मेरी फैमिली से। तूने शादी नहीं करी है ना, बहुत बढ़िया काम किया और करना भी मत, और आज मैं कहीं पे भी नहीं जाने वाला, रेस्टोरेंट में ही सोऊंगा। आकाश का दोस्त कहता है कि रेस्टोरेंट में तू क्यों सोएगा, वहाँ पे बहुत ही छोटी सी जगह है। आकाश कहता है कि आज के दिन में एडजस्ट कर लूंगा। इस तरह हम देखते हैं कि सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और रेणुका कुछ भी नहीं खाती है। तेजस रेणुका से पूछता है कि आई तो कुछ खा क्यों नहीं रही है। रेणुका कहती है कि कल इतना बड़ा तमाशा हो गया, आकाश घर पे नहीं आया, मुझे कुछ खाना भा ही नहीं रहा है। सचिन यहाँ पे मजाक मस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन जो रेणुका है वो सचिन को भी सुना देती है और कहती है कि अच्छा हुआ रोशनी के बाबा नहीं आए, नहीं तो वहाँ पर एक और समधी जी के सामने हमारी बेइज्जती हो जाती। फिर रेणुका रोशनी से सवाल करते हुए कहती है कि रोशनी तेरे बाबा आए क्यों नहीं, वो तो फ्लाइट में बैठ गए थे ना, तूने तो उसके बाद उनके बारे में कोई अपडेट भी नहीं थी, वो आने वाले थे ना कि तूने हमसे झूठ कहा। रोशनी यहाँ पे चुप हो जाती है और हकलाने लगती है। यह देख के सचिन कहता है कि जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा कि ये लाली पाउडर छुपा क्या रही है, क्या इसके बाबा सही में दुबई वाले हैं या फिर मामले में कोई झोल है, पता जरूर लगाना होगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आकाश और रिया का क्या होगा, क्या आकाश वापस से घर पे आने वाला है और अगर आएगा तो क्या अकेले आएगा या फिर रिया को लेकर आएगा। ये सारी चीजें हमें जानने को मिलेगी आने वाले एपिसोड्स में। ऐसे ही उड़ने की आशा और इंडियन टेलीविजन के सारे ही शोज के रिकैप और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।